नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के चुनावों में इस बार 3.5 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। 2012 में एमसीडी के चुनाव में पहली बार वोट देने की पात्रता रखने वाले मतदाताओं की संख्या कोई 98,000 बताई गई थी। जाहिर है एक साल में यह संख्या 3 गुनी हो गई है। उसी तरह हिंदुस्तान के स्तर पर भी कहा जाता है कि 2014 के चुनाव में कोई 12 करोड़ मतदाता पहली बार मत देने की पात्रता रखेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप में से या उनमें से कितने मतदाता पहचान पत्र बनवाते हैं और बनवा भी लिया तो कितने वोट देने जाते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, प्लीज बनवा लीजिए। और आज इसी मकसद से राजनेता, युवा मतदाताओं की आज हम बात करेंगे, दोनों के बीच संवाद कराने का प्रयास करेंगे कि जो युवा मतदाता है और पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या वे भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो नेता कहते हैं, या युवा मतदाताओं की मौजूदगी से राजनीति बदल भी रही है। बदलने से मतलब उसकी भाषा, उसकी चिंताएं, वादे, मुद्दे आदि आदि। अव्वल तो यही बड़ा सवाल है कि इन चुनावों में मुद्दे पर बात भी हो रही है या सब कुछ नारे की शक्ल में। निंदा और आरोप के अलावा भाषण में आपको क्या मिल रहा है? तो हमने एक प्रयास किया है कि दिल्ली के उन मतदाताओं को बुलाया जाए जो पहली बार वोट डालेंगे। कुछ आए हैं और कुछ ऐसे भी आए हैं जो पहली बार विधानसभा में डाल चुके हैं, और इनसे हमने कहा था कि ये तैयारी करके आए ताकि जनता भी देख सके कि जो पहली बार का मतदाता है और जिनके लिए नेता इतने युवा करते हैं, वो कितनी तैयारी करके वोट देने के लिए जाते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं। आजकल इनकी खनकदार आवाज़ एफएम रेडियो पर भी सुनाई देती है, लास्ट में टैगलाइन जब बोलते हैं तो। अलका लांबा हैं, कांग्रेस नेता हैं, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से जुड़ी रही हैं। और संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी, एक अजीब पार्टी है जो कहती है कि 20 करोड़ से ज़्यादा चंदा मत दो। बताइए, बाकी लोग तो बताते नहीं हैं और ये कहते हैं चंदा मत दो। तो कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। तो कौन पहला सवाल पूछेगा? आप मुझसे पूछिए। हमेशा मुद्दा महंगाई बनता है, बड़ा मुद्दा। तो सर आप ऐसा क्या करेंगे कि महंगाई पे कंट्रोल होगा और महंगाई कम हो जाएगी? ऐसी क्या खासियत है आपके पार्टी में कि महंगाई कम हो जाएगी? सर आप बताना चाहेंगे जिससे हम युवा ये समझे कि आपको ही वोट देना चाहिए। कि प्याज वापस 30 रुपए किलो बिकेगा। चलिए, प्याज ही क्यों, आलू जो है 2004 में 2 रुपए था, आज 45 है। देखिए, ऐसा है आर्थिक सोच, और ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात है, आर्थिक नीतियां जो हैं वो तय करती हैं कि किस दिशा में इकोनॉमी जाएगी। तो ये टोटल मैनेजमेंट की बात है, मात्र महंगाई की नहीं। और इसके मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। 2098 में जब हमारी एनडीए की सरकार आई थी अटल जी के नेतृत्व में, उस टाइम इन्फ्लेशन जो था लगभग 8.5% था। तो 8.5% से 6 साल में हम उसे ले आए थे 3% के करीब, 3 से थोड़ा ऊपर। और आज स्थिति जो है 9 साल में वो 9-10%, 10.5% के बीच में। तो एक वी शेप बन गया है। तो 6 साल लगे उसको लाने में। कोई जादुई छड़ी नहीं होती जिसे आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन नीतियों के आधार पे आप ला सकते हैं महंगाई को नीचे। साथ साथ इसके साथ जुड़ी दूसरी कहानी है ग्रोथ रेट की। 98 में जब हम आए थे, ग्रोथ रेट 4% था, उसे हम 8.5% तक ले गए, 8.06 टू बी प्रिसाइज। और वहां से आज ग्रोथ रेट लगभग 5% पे आ गए। तो इन दोनों के इफेक्ट से जो आम जनता है, किसी भी वर्ग के हो, उन पर प्रेशर आती है। तो जब आप महंगाई की बात करते हैं, प्रोडक्शन साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और साथ में उत्पादन के साथ वो नीतियां, जो उत्पाद क्रिएट होता है, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। मोटा-मोटी एक जवाब मिला कि कम करते हैं लोग सरकार में। आप सहमत हैं इनसे? नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगी, अगर हम 10 साल से लगभग 9 सालों से केंद्र में है यूपीए सरकार में, और 15 साल दिल्ली के चुनाव में बात कर रहे हैं, चुनाव दिल्ली का हो रहा है, फिर भी हम लोग नहीं, बिल्कुल दिल्ली की भी बात करूंगी, 15 साल से है हम। और मैं ये कहूंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी से, कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। ये चुनौती हमारे सामने आके खड़ी हुई है और ये युवा बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं उस ग्राफ को नहीं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाऊंगी। मैं बहुत सरल भाषा में कहूंगी, जो भी हो सकता था संभव प्रयास, जिस तरीके से भी शीला जी ने उस प्रयासों को किया, और कब काफी हद तक जो 100 रुपए प्याज बिक रहा था वो 60, और मैं उम्मीद करती हूं कुछ समय में ये बिल्कुल नीचे आएगा। लेकिन खाली चुनाव के दौरान में 15 दिन में, मैं कहूंगी 20 में भी बेच देंगे तो शायद हो सकता है हम बेच दें, लेकिन ये धोखे में रखेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो समाधान चाहिए वो मुझे लगता है वक्त चाहिए करने के लिए ना। एक समस्या होती है, उसके समाधान में एक समय लगता है, और मुझे लगता है उसका परमानेंट समाधान होना चाहिए, ना कि टेम्परेरी। जस्ट महंगाई के मसले पर आपका कोई नजरिया? रवीश जी, सवाल नीतियों का नहीं है, सवाल नियत का है। अच्छा, नीतियों के साथ साथ नियत भी होनी चाहिए। अब नियत उनके भी ठीक है। महंगाई पर कंट्रोल की जहां तक बात हो रही है, प्याज के ही मुद्दे को आप ले लीजिए।
अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने में महाराष्ट्र की मंडी, कर्नाटका की मंडी, गुजरात की मंडी, उसका डेटा है, कहीं कुछ दूर जाना नहीं है। उन 3-4 स्टेट्स की मंडियों में खरीद कम हुई, पहुंच कम हुई प्याज की। इसका मतलब जमाखोरी उन 4 महीनों में ऑलरेडी चल रही थी, जिसकी जानकारी वहां के राज्य सरकारों को भी थी, हमारे केंद्र सरकार को भी थी, उसके डेटा उपलब्ध थे। उसके बावजूद हमने विदेशों में प्याज भेजा, हमारे देश में प्याज कम हुई और प्याज का रेट लगातार महंगा हुआ। जमाखोरों से हमारी शीला दीक्षित जी कहती हैं हम जमाखोरों से प्रार्थना करते हैं कि वो जमाखोरी ना करें। अरे प्रार्थना करने से जमाखोरी रुकेगी या आपको जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से जमाखोरी रुकेगी?